हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं स्पेस मिशन के न्यूमेरिकल्स। एम आई राइट? स्पेस मिशन ही नाम है ना इस चैप्टर का। नाम में क्या रखा है ना। तो न्यूमेरिकल्स तो मैंने बाकी सारे जो हैं उनको मैंने नोटबुक पर करा दिया है और आप एक बार रेफर करिए। आई डोंट थिंक कि आपको कुछ उसमें गलत लगेगा। क्वालिटी में, आंसर में तो पूरा एक्यूरेसी है। हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा बहुत आपको वो हो तो आप बोलिए, मैं दोबारा से वो करवा दूंगा। ठीक है। फिलहाल 10th और 5th चैप्टर का मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराया है। कई दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे तो मैंने सोचा करवा देते हैं, क्यों इतना इंतजार करवाया जाए आपसे, है ना। तो पहले देख लेते हैं कौन कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। कभी भी न्यूमेरिकल करने बैठो ना तो एक पेज पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो। पेज पे लिख लो या बुक में लिख लो, बात वही है। ठीक है। तो सबसे पहले केपलर लॉ मत भूलना, क्योंकि पूरा चैप्टर आपका स्पेस पर बेस्ड है। और स्पेस है तो वहां पे ऑर्बिट भी होगा, ऑर्बिट होगा तो रेवोल्यूशन होगा, और प्लेनेटरी मोशन जहां आता है वहां केपलर का लॉ आ जाता है। केपलर का लॉ क्या है? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, मतलब टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो गया पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है स्केप वेलोसिटी का। स्केप वेलोसिटी बोले तो स्केप वेलोसिटी मतलब इतनी वेलोसिटी कि आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर सको। ये होता है 2gm अपॉन आर। अर्थ की स्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया। थर्ड फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी कोई सैटेलाइट है या फिर प्लेनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है, तो ऑर्बिट को इवेंचुअली तो होता नहीं, बट फिर भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं वो सर्क्यूलर है। सर्क्यूलर है तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्टेंस बोलो, है ना, बात अलग है, बट फिर भी देख लेते हैं। तो जितना भी डिस्प्लेसमेंट रहेगा उस सैटेलाइट का या फिर उस प्लेनेट का, वो इक्वल होगा सरकमफ्रेंस के। क्योंकि ऑर्बिट कैसा है? सर्क्यूलर है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो सरकमफ्रेंस होता है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर। तो डिस्टेंस किसके इक्वल है? 2 पाई आर के, और नीचे टाइम, खत्म। लेकिन अगर ये किसी हाइट पर रहा तो यहाँ पे हम लोग आर के साथ एच भी जोड़ देंगे। v इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन टी, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जिसपे एक न्यूमेरिकल आपका है। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी भी देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है? देखो, इसको ब्रैकेट में लिख दो, है ना, क्योंकि पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे फिर हम लोग इसको बाहर लेकर आएंगे, वो सेपरेट वैल्यू हो गया। क्योंकि रेडियस के ही साथ हम लोगों को हाइट को जोड़ना है। अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो पूरे के साथ हाइट जुड़ जाएगी, विच विल बी इनकरेक्ट। ओके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका जो मेन फॉर्मूला है हम लोग का वो है रूट ऑफ gm अपॉन आर प्लस एच। आई थिंक इतने फॉर्मूले हैं जिन पर आपका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, कुछ नया आता है तो हम लोग ऐड कर लेंगे। फिलहाल आपको इतना ही फॉर्मूला याद करना है मेरे हिसाब से। देखते हैं बीच में कोई आता है तो, है ना। चलो न्यूमेरिकल अब चालू करते हैं। ओके, साइंस की टेक्स्ट बुक है मेरे पास। पहला न्यूमेरिकल बोला इफ अ मास ऑफ अ प्लेनेट इज 8 टाइम्स। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल स्टेप वाइज करना है। सबसे पहले लिखना है गिवन, क्या क्या गिवन है आपको, है ना, डेटा में क्या क्या आपको गिवन है। तो इसमें बोला है मास ऑफ अ प्लेनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। मतलब कोई एक यहाँ पे प्लेनेट है तो मास उसका जो है, मतलब मास ऑफ प्लेनेट इज मतलब इक्वल 8 टाइम्स, मतलब 8 इंटू मास ऑफ द अर्थ me, ऐसा कुछ बोला है। उसका मास जो है वो अर्थ से 8 गुना ज्यादा है। अगर अर्थ 1 किलो का है तो वो प्लेनेट 8 किलो का है। ठीक है। नेक्स्ट बोला है एंड इट्स रेडियस इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ। मतलब इस प्लेनेट का जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस से डबल है। तो पता करो उस प्लेनेट की स्केप वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। ठीक है, टू फाइंड लिख लेते, क्या पता करना है। चलो नॉर्मली लिख लेते हैं, स्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट, ये फाइंड करना है हमें। करेक्ट। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? अरे स्केप वेलोसिटी फाइंड करना है तो उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, √2gm अपॉन आर। खत्म। चलो, तो अभी नहीं खत्म हुआ है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपको जो जो दिया है उसको ध्यान से समझो और इसमें पुट करो। उठे गेला मिलाला। चलो, तो हमें प्लेनेट की स्केप वेलोसिटी फाइंड करनी है। मींस वी हैव टू फाइंड v ऑफ p, वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट इज इक्वल टू रूट ऑफ।
तो सब पे पी लग जाएगा, है ना। जी तो हमारा कांस्टेंट है, वो तो हमेशा वही रहेगा, एम पी हो जाएगा अपॉन आर ई हो जाएगा। इतना समझा। अब वी पी इज इक्वल टू, अच्छा मुझे बताओ जी की वैल्यू तो वही रहेगी, ठीक है, तो 2G मैं ऐसे ही लिखता हूँ, ये तो कांस्टेंट है। एमपी कितना दिया है, एमपी देखो दिया है 8 ME, तो ये हो गया 8 ME। नीचे आर ई कितना दिया है, आर पी सॉरी आर पी है, आर पी कितना दिया है 2RE, तो ये हो गया 2RE, ये कट गया। तो देखो 8 बचा है ऊपर, ठीक है, फिर से लिखता हूं, देखो ये बचा है 8GME अपॉन RE। 8 रूट से देखो बाहर आता है, 8 का रूट होता है 2√2, तो ये हो जाएगा 2, तो अंदर बचेगा √2GME अपॉन RE। आंसर आ चुका है, देखो आंसर आ चुका है, ऑब्जर्वेशन। देखो ME हो गया मतलब मास ऑफ अर्थ, RE हो गया मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, तो मतलब ये तो पूरा फॉर्मूला अर्थ की स्केप वेलोसिटी का हो गया। यस यू हैव गॉट इट, ठीक है। मतलब स्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लेनेट इज इक्वल टू 2 इंटू √2GME अपॉन RE। अब देखो सब कुछ अर्थ का आ गया, मास अर्थ का, रेडियस अर्थ का, ग्रेविटेशनल वैल्यू तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का। किसका फॉर्मूला है, स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का। और हम लोग ये जानते हैं कि अर्थ की स्केप वेलोसिटी होती है 11.2, तो ये हो गया 2 इंटू 11.2 दैट इज 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। कितना इजी क्वेश्चन है, देखो देख के डर लग रहा होगा, बट एक बार सॉल्व करना शुरू किए तो देखो कितना इजीली हो गया, है ना। 2 लाइन का क्वेश्चन है ये, बस आपको थोड़ा सा समझना था। यहाँ पे डॉट 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 करके लिख दो कि √2GME अपॉन RE इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसा। चलो इसको कर लो, फिर करते सेकंड वाला। चलिए नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल करते, बहुत ही इजी है, ठीक है। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35780 किलोमीटर अबोव अर्थ सरफेस। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहीं पे हार जाते हैं, बिकॉज दे डोंट नो दैट वी हैव टू कन्वर्ट द किलोमीटर इन द मीटर। मीटर में हमें उसे लिखना है। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो भैया, कितना जीबी डेटा है। पहले बोला है कि इसका जो हाइट है, ठीक है, सैटेलाइट का जो हाइट है, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, समझेंगे। देखो इसी में से कोई फॉर्मूला लगेगा, लेट्स सी। ओके, हाँ, हाइट ऑफ द सैटेलाइट विच इज h, कितना है भाई 35780 किलोमीटर, विच विल बी इक्वल टू 35780, ये ना, यस 35780। 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 1000, मतलब 10⁻3। ये कन्वर्जन हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है वो लिख लीजिए। नेक्स्ट आपको बोला है इसका जो मास है, ठीक है, एक क्वेश्चन पढ़ते, above अर्थ सरफेस वुड टेक इफ द मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बीन 4 टाइम इट्स ओरिजिनल मास। मतलब अगर अर्थ का मास 4 गुना ज्यादा हो जाए तब वो सैटेलाइट कितना ज्यादा टाइम लेगी। मतलब हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। बेसिकली हमें ये फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि इधर देखो टाइम है, बट टाइम के लिए हमें v मालूम रहना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जबकि मास की बात हो रही है, तो इसीलिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। मास भी मालूम है हमें अर्थ का रेडियस भी मालूम है, सैटेलाइट की हाइट भी मालूम है, हमें g की वैल्यू भी मालूम है। सबसे पहले v फाइंड कर लेंगे, v मिल गया तो इधर पुट करेंगे तो t आ जाएगा। हो गया ना इजी। चलो ट्राई कर लो खुद से। न्यू मास ऑफ द अर्थ, अर्थ का मास अब क्या हो जाएगा, 4 गुना देखो बढ़ गया है, तो अर्थ का मास कितना होता है 6 × 10⁻24 kg। तो ये कितना हो जाएगा 24 × 10⁻24 kg। अब बहुत से समझदार स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि 4 6 या 24 हुआ, 4 10 या 40 क्यों नहीं हुआ। बस है ना, ये चीज कब होती है जब यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस रहता है। यहाँ मल्टीप्लाई है तो किसी एक से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मतलब पहले वाले से ही मल्टीप्लाई करना है, खत्म। ऐसे डाउट्स आ सकते हैं आपको, क्योंकि मुझे भी मालूम है ना ये सब डाउट्स आपको आएंगे। आखिर मैं भी तो लास्ट ईयर 10th में ही था, इसीलिए बता देता हूँ आपको। टाइम पता करना है ना, तो टू फाइंड टाइम पीरियड फॉर रेवोल्यूशन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर रेवोल्यूशन, रिवॉल्व करने के लिए कितना टाइम लगा यह पता करना है हमें। बेसिकली वी हैव टू फाइंड टी। नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, फॉर्मूला मैंने अभी भी बताया, कौन सा, ये यूज करेंगे, ठीक है। उसके नीचे वाला भी तो वही पहले लिख लो,
क्योंकि पहले तो हमें v ही पता करना है, r प्लस एच एंड आफ्टर दैट वी विल यूज 2 पाई r प्लस एच बाय टी। इतना ही लिखने में बोर्ड भर गया तो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, सब कुछ आ जाएगा देखो। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले v फाइंड करते, तो सॉल्यूशन v इज इक्वल टू रूट जी एम अपॉन r प्लस एच। अब देखो यहाँ पे आपको इंडाइसेस आना चाहिए, 8th में अगर पढ़े हो तो आपके लिए क्वेश्चन इजी है। आइदर आई डोंट थिंक दैट यू कैन डू दिस क्वेश्चन। g की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 11। मास कितना हो गया 24 इंटू 10 रेस टू 24। अर्थ का मास इतना ही हो गया ना, अब पहले कितना था वो भूल जाओ, अभी इतना हो गया है। r कितना है, r रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट तो इतनी है, रेडियस आपको मालूम रहना चाहिए 6.4 इंटू 10 रेस टू 6। ये अर्थ का क्या होता है रेडियस, प्लस ये हो गई उसकी 35780 इंटू 10 रेस टू 3, ये उसकी हाइट हो गई। अब ये देखो प्लस में है तो मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, अब इसी में थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट करते, दिमाग लगाते थोड़ा इसमें। -11 और प्लस 24 ये हो जाएगा 13, है ना। जब भी इंडाइसेस देखो ऐसा रहता है MA इंटू MB, तो ये हो जाता है MA प्लस B, यू विल बी नोइंग। ठीक है, तो 10 रेस टू -11 10 रेस टू 24 हो जाएगा 10 रेस टू 13। 6.67 को मैं 7 लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेना। 10 रेस टू 13 हो गया। अब नीचे से मैं 10 रेस टू 3 कॉमन ले लेता हूँ। 10 रेस टू 3 कॉमन लिया तो इधर बचेगा 6.4 इंटू 10 रेस टू 3 प्लस 35780। 10 रेस टू 3 देखो दोनों जगह से मैं निकाल लिया, इधर से निकाला, बट इधर 3 रह गया। अब देखो 10 रेस टू 3 जब ऊपर जाएगा तो 13 उसको माइनस करेगा। कैसे, अगर हमारा रूल ऐसा कहता है MA है और नीचे MB है, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा MA माइनस B इंडाइसेस में। ठीक है, आप लोगों को अगर ये नहीं मालूम है तो पहले इंडाइसेस सीख लो, वरना चक्कर खा जाओगे। और अगर इंडाइसेस मालूम है तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। ओके, सो नाउ हम लोग 10 रेस टू 3 को ऊपर भेजेंगे तो 13 से माइनस हो जाएगा, करेक्ट। तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 इंटू 24 इंटू 10 रेस टू 10, और नीचे है 6.4 को 1000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 6400 प्लस 35780। ठीक है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6.4 को 10 रेस टू 3 से। अब मैं इसको प्लस करता हूँ, ठीक है, फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, काफी बड़ी वैल्यू है तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया है तो ये वैल्यू मुझे मिली है। अब देखो 10 रेस टू 10 को मैं ऐसे लिख देता हूँ 10 रेस टू 9 इंटू 10। कैसे कर दिया, अरे 9 है इधर पावर 1 है, 9 प्लस 1 दोबारा 10 हो जाएगा। किया क्यों, क्योंकि मुझे ये जीरो उड़ाना था। अब मैं इसको 6 से काटता हूँ, 6 4 जा 24, 6 7 जा 42। ठीक है, 6 7 जा 42 हो गया, फिर 0 3, 6 3 या 18। अब देखो 703 आ गया है। अब 7 4 जा 28 कर लो पहले, ये हो जाएगा 28 इंटू 10 रेस टू 9, और नीचे है 703। ऐसी जब हार्ड कैलकुलेशन आ जाए ना तो 703 को मान लो ये 700 है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन इसको कहते हैं। यहाँ पे आपको लिखना होगा अप्रोक्सीमेट, हम लोग लिखेंगे लास्ट में, लीव इट। अब 10 रेस टू 9 को मैं ऐसा लिख देता हूँ 10 रेस टू 7 इंटू 100। क्यों किया, मुझे ये जीरो उड़ाना था। अब 7 4 जा 28, तो v इज इक्वल टू आ गया 4 इंटू 10 रेस टू 7। समझ गए पूरी कलाकारी क्या हुई यहाँ पे। यहाँ पे मैंने अप्रोक्सीमेशन ले लिया, 703 को 700 बना लिया। 10 रेस टू 9 था जिसमें से मैंने 2 जीरो निकाला और इसको उड़ाया, फिर 7 4 जा 28 कर लिया। अब मुझे मिला 4 इंटू 10 रेस टू 7। इंडाइसेस नहीं आता है तो आपको ये नहीं आएगा। 4 इंटू 10 रेस टू 7 मिला है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ 10 रेस टू 7 में से मैं एक जीरो कम कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 इंटू 10 रेस टू 6। 6 और 1 तो ऑलरेडी 7 होने वाले, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा रूट ऑफ 40 इंटू 10 रेस टू 6। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। 10 रेस टू 6 है, देखो मैंने इवन नंबर क्यों किया, आप लोग भी सोच रहे होगे कि 4 का रूट 2 होता है, डायरेक्टली कर देना चाहिए था। नहीं, क्यों किया पता है, बिकॉज 10 रेस टू 6 अगर कोई इवन नंबर हो तो उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली आ जाता है। 10 रेस टू 6 का देखो स्क्वायर रूट क्या होगा, 10 रेस टू 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरो होंगे। ठीक है, इसका आप लोग जैसे देखो 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, 1000 का नहीं होता है, 10,000 का 100 होता है, वैसे ही इसका होता है 1000। ठीक है, इतने जीरो का होता है 1000, तो 1000 तो मिल गया। इधर अभी भी रूट 40 है। अब रूट 40 को हम लोग बाहर निकालेंगे और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो रूट निकालने आपको आना चाहिए, यू शुड नो हाउ टू फाइंड द रूट, सो आई एम गोइंग टू टीच यू हियर। 40 का रूट निकालने के लिए इधर 6 6 जा 36 कर लो,
ये 4 0 बचा, पॉइंट लिया, 6 12 हो गया। ठीक है, अब एक पॉइंट लिया तो 0 निकाल लो। अब ये आ जाएगा 122 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 244। 3 से जाएगा क्या? हाँ 369, ये भी ठीक है 369, तो इधर आ जाएगा 31। ठीक है, मतलब इसका रूट आएगा 6.23 इंटू 1000। ठीक है, 1000 मतलब ये देखो हम लोगों का मीटर पर सेकंड में है, करेक्ट, ये वैल्यू हमारी मीटर पर सेकंड में है। मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ तब आपको बढ़िया से बताता हूँ। ठीक है, तो हमें वेलोसिटी कितनी मिली है? 6.23 इंटू 10⁻3। 1000 है तो 1000 को 10⁻3 बोलेंगे ना, तो वेलोसिटी मिली है 6.23 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकंड। अब सिंपली इस फॉर्मूले में रख दो। यहाँ पे मैंने मार्क क्यों किया है? बिकॉज हमें फाइंड करना है टी, तो हम लोग टी को वी की जगह करेंगे, वी को टी की जगह करेंगे, है ना, क्रॉस में जैसा हो जाता है। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच अपॉन वी। खत्म, अभी नहीं खत्म हुए, देखो। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, रेडियस है 6.4 इंटू 10⁻6, हाइट है 35780 इंटू 10⁻3, और नीचे वेलोसिटी है 6.23 इंटू 10⁻3। अब यहाँ पे आपका दिमाग थोड़ा चलना चाहिए, दिमाग नहीं चलेगा यहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएगी। 2 इंटू 3.14 हो जाएगा 6.28। ठीक है, बट मैं अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेता हूँ 6.2 ही। अब यहाँ से मैं 10⁻3 कॉमन लेता हूँ, जैसे इधर किया था, तो 10⁻3 ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा 6.4 इंटू 10⁻3 प्लस 35780, और नीचे भी मैं 3 को हटा देता हूँ, राउंड फिगर कर देता हूँ 6.2, और यहाँ पे है 10⁻3। ठीक है, इधर से भी मैंने 3 को हटा 2 को हटा दिया, और अब देखो ये कट गया, काटने के लिए किया 10⁻3 भी कट गया। अब इसकी वैल्यू देखो हमें मालूम है, यहाँ पे किया था ना 6.4 इंटू 10⁻3 35780, कितना था? 42180। तो हमारा आंसर हो गया 42180 सेकंड। ये हमारा टाइम है, यही फाइंड करना था ना हमें, बट हमने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज किया है, और टेक्स्ट बुक में आंसर आर में आया है। सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन आर। अगर आपको मिनट में कन्वर्ट करना है तो आप 60 से डिवाइड करोगे, आर में कन्वर्ट करना है तो 3600 से डिवाइड करोगे। ठीक है, सो इट मीन्स दैट आई हैव टू डिवाइड दिस विथ 3600। तो 42180 डिवाइड बाय 3600, ये जीरो मर गया, 6 7 जा 42, 0 3, 6 6 जा 36, ये आया 0। ठीक है, अब 60 से काट दो 703 को, डिवाइड कर लेते नॉर्मली, काफी ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज कर लिए। 60 हो गया, 103 हो गया, 60 हो गया, 53 हो गया, पॉइंट लगाया, 0 उतारा, 68 या 480 होता है, मीन्स वी आर गेटिंग 11.8 आवर्स। ठीक है, बट चूंकि हम लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन यूज किया था तो आंसर भी हम लोग अप्रोक्सीमेट में लाएंगे। t इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 11.8 है, 5 से ज्यादा है यहाँ पे, तो इसको मैं 12 आवर्स लिख देता हूँ। अब जाके आया है आंसर। कितना टाइम लगा इसको कैलकुलेट करने में। ठीक है, अगर आपको इंडाइसिस का रूल पता होगा तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा कटपिट किया, वेलोसिटी फाइंड किया, यहीं तक खाली हार्ड काम था। फिर सीधा फॉर्मूले में पुट किया, इसको और इसको सीधा उड़ा दिया, इन दोनों को। फिर 10⁻3 कॉमन लेके इसके साथ उड़ा दिया। फिर इसकी वैल्यू देखो 42180 मालूम था, चूंकि हार्स में कन्वर्ट करना था तो हार्स में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड किया। मिनट में करना होता तो 60 से करते, 60 से डिवाइड 360 से डिवाइड किया 3600 से, तो 11.8 आया। बट एज वी हैव यूज्ड मेनी अप्रोक्सीमेशन, तो लास्ट में भी आप अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेना, दैट इज 12 आवर। समझ गए? चलो इसको कर लो, और नेक्स्ट वाला काफी इजी है। चलिए थर्ड वाला करते। वो बड़ा सा क्वेश्चन करने के चक्कर में हमने टाइटल भी मिटा दिया था चैप्टर का नाम स्पेस मिशन। खाली वही आपका एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें थोड़ा ज्यादा लॉजिक है, ज्यादा दिमाग लगाना है। इंडाइसिस जानते हो तो कुछ भी नहीं है आपके लिए, इधर बाकी सारे न्यूमेरिकल काफी इजी है। उसके चांसेस वैसे कम है बिकॉज इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। फर्स्ट वाला ज्यादा आने का चांस है, थर्ड वाला भी कम चांस है, बट कर लेते हैं, क्या जाता है ना। आ जाए तो मेरे को ही आके बोलेगा कि आपने तो बोला था नहीं आएगा। इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ इन 1 t सेकंड। ठीक है, एक सैटेलाइट है जो h हाइट पर अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है t सेकंड में। ठीक है, तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे? गिवन में पहले उसकी हाइट लिखेंगे। हाइट ऑफ द सैटेलाइट कितना है? 1.5 फुट। हाइट ऑफ द सैटेलाइट विल बी h। ओके, नेक्स्ट आपको क्या दिया है? नेक्स्ट आपको दिया है टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। दो सैटेलाइट है यहाँ पे, बट पहली सैटेलाइट का देखते। टाइम ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सैटेलाइट विल बी इक्वल टू t1। ओके,
फिर नेक्स्ट आपको बोला है h1 मीटर, ठीक है, h1 मीटर है तो इसको हम लोग h1 कर लेते। फिर बोले देन व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ द सैटेलाइट, मतलब अब आपको हाइट फाइंड करनी है। अगर सैटेलाइट को अब लग रहा है 2√2 t सेकंड, पहले उसको सिर्फ t सेकंड लगता था, मतलब 1 सेकंड, t के बाजू में कुछ नहीं मतलब 1, बट अभी इसको 2√2 लग रहा है, ठीक है। द टाइम रेवोल्यूशन ऑफ सेकंड सैटेलाइट विल बी इक्वल टू 2√2 t सेकंड्स, करेक्ट। तो ये हमारा गिवन डेटा था। फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हाइट ऑफ द सैटेलाइट दैट इज h2, ठीक है। तो आप लोग पूरा लिखना, मैं थोड़ा शॉर्टकट यहाँ पे मार रहा हूँ। फिर फॉर्मूला यूज करते, फॉर्मूला देखो आपको सीधा सीधा केपलर का लॉ लगने वाला है, t²/r³ बराबर k, बस, ठीक है। फिर सॉल्यूशन करते हैं अब, ठीक है। तो बेसिकली हमारा फॉर्मूला t²/r³ इज इक्वल टू k, कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट। बट यहाँ पे हम लोगों को हाइट पर है तो रेडियस के साथ हम लोग हाइट को जोड़ेंगे। तो पहली सैटेलाइट की बात करेंगे तो, ठीक है, पहली सैटेलाइट है ना, ओके। तो कैसे लिखेंगे इसको, पहली सैटेलाइट के बारे में, फर्स्ट सैटेलाइट, ठीक है, केस लिखो इसको, केस 1 में पहली सैटेलाइट को लग रहा है t सेकंड, मतलब t², और नीचे r के साथ देखो हाइट भी रहेगी, तो r प्लस h1 का क्यूब इज इक्वल टू k, इक्वेशन 1। अब केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है t फाइंड करो, ठीक है, सॉरी h फाइंड करो, r प्लस h2 का क्यूब बराबर के h फाइंड करो, अगर उसको 2√2 t सेकंड उसको लग रहा है अगर तो, ठीक है, ये आपको बोला है। तो इसके हिसाब से हम लोग अभी स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं। तो 2√2 का स्क्वायर होता है 8t² अपॉन r प्लस h2 का क्यूब इज इक्वल टू k, दिस इज इक्वेशन 2। ये भी k के इक्वल है, ये भी k के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी इक्वल है। तो इधर लिखो फ्रॉम 1 and 2 t² अपॉन r प्लस h1 का क्यूब इज इक्वल टू 8t² अपॉन r प्लस h2 का क्यूब। अब देखो आंसर सिंपली आ जाएगा, बस आपको अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, r प्लस h2 का, तो r प्लस h2 का जो क्यूब होगा वो t² से मल्टीप्लाई होगा, ये भी इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर t² कट जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे काट देते, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा r प्लस h2 का क्यूब, और इधर ये 8 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 8 इंटू r प्लस h1 का क्यूब। ये समझा यहाँ तक। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं तो हम लोग क्यूब रूट ले लेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। क्यूब रूट लोगे तो r प्लस h2 ही बचेगा, 8 का क्यूब होता है 2, r प्लस h1 बचेगा, तो r प्लस h2 इज इक्वल टू 2r प्लस 2h1। इवेंचुअली मुझे r बड़ा लिखना चाहिए, खैर छोड़ो, h2 हमें फाइंड करना है तो r को हम वहां भेज देंगे, तो h2 इज इक्वल टू 2r माइनस r प्लस 2h1, तो 2r में से r जाएगा तो यह आ जाएगा r प्लस 2h1, r को बड़ा लिखना चाहिए, चलो लिख देते। तो h2 की वैल्यू आ गई r प्लस 2h1। समझे सबको, बहुत ही ईजी आपका, ठीक है। लिव इट, r को हम लोगों ने छोटा ही लिखा था, फाइनल आंसर में भी छोटा लिखोगे तो भी चलेगा, बड़ा कब लिखते जब 2 r हो यहाँ पे, ठीक है। इवेंचुअली था 2 r, बट लीव इट, आप लोग बड़ा लिखना r को, ठीक है। देखो किया कैसे हम लोगों ने, जब भी आपका पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का टाइम है सैटेलाइट वगैरह का, ऑर्बिट वगैरह का, तो वहां पे आप केपलर लॉ ही यूज करोगे, और करना यही रहता है, दोनों इक्वेशन को इक्वल बताओ और सॉल्व कर लो। जैसे t² अपॉन हाइट पे था ना, तो इसीलिए रेडियस के साथ हाइट भी जोड़ा गया। जैसे अर्थ का रेडियस तो है ही, बट अर्थ के भी ऊपर रहता है सैटेलाइट, मैंने आपको 10th चैप्टर पढ़ाया है, उसमें मैंने बताया कि अर्थ तो है बट अर्थ के ऊपर भी तो सैटेलाइट है, तो अर्थ और सैटेलाइट के बीच में भी तो कुछ ना कुछ हाइट है, दैट इज व्हाट, हाइट, ओके। तो r के साथ मैं हाइट जोड़ूंगा तब टोटल डिस्टेंस आएगी। तो r प्लस h1 का क्यूब था, इधर t² था, ये k था, ये सिंपल इक्वेशन पहले के लिए। फिर दूसरे में 2√2 t हुआ, तो 2√2 का स्क्वायर होता है 8 और t का स्क्वायर होता है t², फिर r प्लस h2 का क्यूब। अब दोनों k के इक्वल था तो इक्वल लिख दिया, क्यूब रूट लिया तो 8 का क्यूब 2 और ये क्यूब हट गया, सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन करके आंसर सिंपली आ गया, ठीक है। बहुत ही इजी है 10th चैप्टर का न्यूमेरिकल। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा हीट चैप्टर का न्यूमेरिकल, और साथ ही में जो 1 शॉट वीडियोस हैं वो आपके लिए आते रहेंगे, बस स्टे ट्यून्ड रहिए, ठीक है। मतलब वीडियोस तो कई सारे आएंगे अभी, बस थोड़ा सा मैं बिजी हूँ आजकल, इसीलिए मतलब उस स्पीड से वीडियोस नहीं आ रहे, बट वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। जुड़े रहिए चैनल से, थैंक यू सो मच।